धर्मानुसार आक्रमण से पूर्व हमें पांचाल को चेतावनी देनी होगी। आक्रमण से पूर्व उन्हें समर्पण का अवसर देना आवश्यक है। मामाश्री, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दिग्विजय से पहले अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त कर ले। इसीलिए तो मैं पहले द्वारका पर आक्रमण करवाना चाहता था दुर्योधन। परंतु चिंतित ना हो, पशुपतास्त्र पाना कोई सरल कार्य नहीं। मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी हैं सम्राट। मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु मुझे मेरा मार्ग भी बनाना है। मैंने आज तक तुम जैसा मनुष्य नहीं देखा, इतना हठी परंतु इतना चैतन्य। तुम्हें मार्ग देकर मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। कौन है? कौन है यहाँ? ये तो महागुरु परशुराम के शिष्य का संदेश है, परंतु किसका? द्रोण का, भीष्म का, या फिर अधीनता स्वीकार नहीं है। वो दुर्योधन भूल गया कि युद्ध में उसका और उसकी सेना का क्या परिणाम हुआ था। अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा लेने आया था वो, परंतु हमने स्वयं उसे उसके प्राणों की दक्षिणा दी। जिस हस्तिनापुर में हमारी पुत्री का अपमान हुआ, उस हस्तिनापुर से संधि कदापि नहीं। अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिशोध हम लेंगे। यह पांचाल नरेश द्रुपद हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करता है। धृष्टद्युम्न, पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अपने दामाद पांडवों का परिणाम देखकर पांचाल नरेश संधि कर ही लेंगे। मुझे विपरीत उत्तर की अपेक्षा है युवराज।
पांचाल नरेश का उत्तर आ गया युवराज। शांति सदा युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमने शांति का प्रयास किया जो निष्फल रहा। अब शांति का अपमान करने का फल पांचाल नरेश को चुकाना होगा। अब जब युद्ध निश्चित है अंगराज, तो सावधान रहना। कदाचित आपने पांचाल के मायावी योद्धा के विषय में नहीं सुना है। मायावी योद्धा? हाँ अंगराज, मायावी योद्धा द्रुपद की सबसे बड़ी शक्ति। हस्तिनापुर ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया है और इस समय पांचाल की ढाल तुम हो। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। गहरे काले वस्त्रों में योद्धा नहीं, अंधकार है वो। जहां जाता है शत्रु के दल में अंधकार फैला देता है वो। तो फिर आज इस अंधकार का भी अंत होगा गांधार नरेश। सामान्य योद्धा नहीं है वो अंगराज। उसकी उपस्थिति मात्र से शत्रु योद्धाओं में पराजय का भय बैठ जाता है। शत्रु के चैतन्य को अंधकार में बदल देता है वो। उसका मुख आज तक किसी ने नहीं देखा अंगराज। यही अवसर है पांचाल की रक्षा करने का और अपना प्रतिशोध लेने का, जिसकी कई जन्मों से प्रतीक्षा थी तुम्हें। यदि इस युद्ध में हस्तिनापुर पराजित हुआ तो वो आएगा, वो अवश्य आएगा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। उसके सामने आते ही शत्रु के मुख से साहस उतर जाता है और भय का अंधकार छा जाता है अंगराज। चट्टान पर बाणों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? अवश्य ये कोई मायाजाल है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे युद्ध के लिए विवश मत करो। जिस किसी का भी ये मायाजाल रचा है मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। हस्तिनापुर ने पंचाल पर आक्रमण कर ही दिया। यदि हस्तिनापुर की सेना आई है तो वो भी जरूर आएगा, वो जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा है। आप युद्ध कीजिए। हस्तिनापुर को अंधकार के गर्त में पहुंचाने के लिए आपका योद्धा उचित समय पर प्रस्तुत हो जाएगा।
लगता है पांचाल नरेश अपनी सारी सेना ले आए। तो आज पांचाल की सारी सेना का नाश होगा।